महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का प्रसार एवं प्रचार करने वाले पवित्र भिक्षु संघ एवं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मानव जीवन की पवित्रता का आधार सील है। बौद्ध धर्म में सील पर ज्यादा जोर है और यही बौद्ध धर्म की सुदृढ़ भित्ति भी है। कठिन साधना दुष्कर है, कष्टकारक है। यह गृहस्थ जीवन के लिए सुलभ नहीं है। इसलिए अपने दैनंदिन जीवन में सील पालन ही जीवन की पवित्रता और परिवार की समृद्धि बनाए रखने के लिए सुगम है। सील पालन के लिए मानसिक संकल्प भर की जरूरत है। तथागत भगवान बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह अच्छाई का मापदंड अपनाए तथा उसके पालन के लिए कोशिश करे। बुद्ध के अनुसार अच्छाई के 5 मापदंड है, जिसे पंचशील कहते हैं। 1. अकारण किसी प्राणी की हत्या यानी पानातिपात न करना या चोट न पहुंचाना। 2. बिना पूछे दूसरे की चीजों को ग्रहण करने की इच्छा न रखना अथवा चोरी यानी अदिन्न दाना न करना। 3. व्यभिचार कामगत दुराचार न करना। 4था सील है झूठ, असत्य न बोलना, चुगली, पिसून वाचा न करना, चापलूसी न करना, गाली न देना। 5वां सील है नशीले पदार्थों सुरा मेरय मज्ज का सेवन न करना तथा प्रमाद से दूर रहना। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 सीलों को ग्रहण करना चाहिए। अच्छाई बुराई मापने का यही एक मापदंड है। यदि व्यक्ति ज्ञानी भी है तो भी इन सीलों के अभाव में कीड़े लगे मीठे रसयुक्त आम्रफल के समान है। व्यवहारिक जगत में हमेशा देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 5 में से कोई न कोई एक के कारण दुख भोगता है। इन्हीं पंचशीलों को ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति यह निर्णय कर सकता है कि वह बुरा है अथवा अच्छा है। इन 5 सीलों का ज्ञान रहने से बुरा व्यक्ति भी प्रयत्न कर अच्छा बन सकता है।
यदि ये 5 शील उसमें नहीं है तो उसे इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ के लिए साधना सुलभ नहीं है, इसलिए उनके लिए शील की शिक्षा एक गृहस्थ शारीरिक, मानसिक और वाचिक पवित्रता का अवलंबन कर सुखी जीवन जी सकता है। शारीरिक पवित्रता है अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। मानसिक पवित्रता है मन में किसी के प्रति लोभ, ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं रखना। वाचिक पवित्रता है झूठ नहीं बोलना, चुगली और चापलूसी नहीं करना। सब्बदा शीलं संपन्नो पन्नम वा सुसमाहितो आरब्धवीर्यो पहितत्तो ओघं तरति दुत्तरति। मतलब जो सदा शील संपन्न है, जो प्रज्ञावान है, जो समाधिस्थ है, अर्थात जिसका मन शांत और स्थिर है, जो बुरे कर्मों और विचारों के नाश के लिए कुशल कर्मों और विचारों की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, और जो दृढ़ संकल्प वाला है, वह संसार रूपी दुस्तर ओघ यानी बाढ़ को पार कर जाता है। बौद्ध मत में शील अर्थात आचरण का स्थान सर्वोपरि है। यह जीवन के गहन अंधकार में भटकने वाले प्राणियों के लिए प्रकाश स्रोत है। इसलिए तथागत बुद्ध ने देशना दी है कि प्रत्येक ज्ञानी को शील की रक्षा करनी चाहिए। शीलं रक्षेय मेधावी। शील के अभाव में ज्ञान बेकार है। शील से ही प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की रक्षा होती है, और ज्ञान से शील की। शील और ज्ञान की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब व्यक्ति में मैत्री अर्थात भाईचारे का भाव समाहित हो। इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बौद्धिकता और वैज्ञानिक चेतना की नींव पर आधारित है। इसमें चमत्कार, अंधविश्वास और अंध आस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। तर्क और बुद्धि विश्लेषण के रास्ते हम सफलता का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। साधु साधु साधु।